13 अप्रैल 1919 यानी कि आज से 104 साल पहले जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, तब हिंदुस्तान के शहर अमृतसर में एक बाग है जिसे जलियांवाला बाग कहते हैं। वहां पर अंग्रेज फौज ने 1000 हिंदुस्तानी लोगों को कत्ल कर दिया। इस वाकये को जलियांवाला बाग कहते हैं। ये वाकया क्यों हुआ और इसके हमारी तारीख पर क्या इम्पैक्ट्स हैं, ये जानते हैं आज की वीडियो में। बात शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1 से। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई तो तब अंग्रेज हुकूमत ने हिंदुस्तान के लोगों से ये वादा किया कि अगर हम ये जंग जीत गए तो हम आपको आजादी देंगे। इसी वजह से हिंदुस्तान ने वर्ल्ड वॉर 1 में इंग्लैंड को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और जब 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई और इंग्लैंड जो जंग जीत गया तो हिंदुस्तान के लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अंग्रेज सरकार उनको आजादी देगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ और उसकी वजह से बहुत सारे एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए और एक फ्रीडम मूवमेंट में एक नई जान आ गई। उसको कुचलने के लिए अंग्रेज हुकूमत ने बहुत जालिमाना कानून बनाया जिसे रोवलेट एक्ट कहते हैं। उस एक्ट के तहत अंग्रेज सरकार और पुलिस किसी भी शख्स को किसी भी वजह से गिरफ्तार भी कर सकती थी और उसके खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकती थी। इस एक्ट के खिलाफ मुजाहरा करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में तकरीबन 2000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, और जब अंग्रेज हुकूमत को पता चला तो वहां के जो फौजी अफसर थे जिसका नाम डायर था, उसने अपनी अंग्रेज फौज को हुक्म दिया कि वो जलियांवाला बाग के अंदर दाखिल हो। जलियांवाला बाग के अंदर दाखिल होने और बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और बाकी तमाम साइडों से उसकी बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं और वो बंद है। अंग्रेज फौज ने उस रास्ते को बंद कर दिया और वहां पर अपनी पोजीशंस ले ली, और जब डायर ने फायर करने का हुक्म दिया तो अगले 13 से 15 मिनट के अंदर 1600 गोलियां फायर हुई, जिससे कम से कम 1000 अफराद कत्ल हो गए। और उन 1000 लोगों में हिंदू, मुसलमान, सिख, बच्चे, जवान, औरतें सब शामिल थे और 1200 लोग कत्ल हो गए। इस वाक़ये के बाद हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा हंगामा मचा और अंग्रेज सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अंग्रेज सरकार ने दिखाने के लिए डायर को मुअत्तल कर दिया, लेकिन कभी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया और उसको कोई सजा नहीं दी गई। इस वाक़ये के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए और उसमें कई अंग्रेज लोग भी मारे गए। मिसाल के तौर पर एक अंग्रेज नर्स मारी गई अमृतसर के अंदर, और जिस गली में वो नर्स मारी गई अंग्रेज सरकार ने एक कानून बनाया कि उस गली से जो भी हिंदुस्तानी गुजरेगा उसको पाँव के बल चलकर और क्रॉल करके जाना पड़ेगा, जो कि हिंदुस्तानियों की बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन थी। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया और हर जगह पर आम लोगों पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाई गई। हर साल 13 अप्रैल को इस वाक़ये की याद मनाई जाती है, लेकिन अफसोस है कि पाकिस्तान की तारीख में इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया गया है। उसकी वजह यह है कि ये वाक़या आज के हिंदुस्तान में हुआ था और हम ये बात भूल जाते हैं कि उस वक्त हम सब एक थे और अंग्रेज ने हिंदुस्तानी समझकर हमारे ऊपर जुल्म किया था, न कि हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तानी और इंडियन समझकर। हमारी तारीख से ये वाक़या बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है और नौजवान नस्ल को इसके बारे में पता नहीं है। इस तरह के और भी बहुत सारे कॉलोनियल जो क्राइम्स हैं वो हमारी तारीख से मिटा दिए गए हैं और हमें ये भुला दिया गया है कि हमारे साथ असल में क्या हुआ था। उसका नुकसान ये हुआ है कि आज की नौजवान नस्ल अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं। जलियांवाला बाग हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री का एक रिमाइंडर है और कैसे हम लोग एक थे और हमारे ऊपर अंग्रेज ने हुकूमत की और हमारे ऊपर बेशुमार मजालिम उठाए, और हम उन मजालिम को भूल कर उनके खिलाफ काम करने के बजाय हम एक दूसरे के खिलाफ नफरत में मसरूफ हो गए। जलियांवाला बाग मैसेकर के अंदर जो मुलविस, जो सबसे बड़े क्रिमिनल थे, जो डायर थे, इस साने का बदला लेने के लिए पंजाब के एक नौजवान जिसका नाम उधम सिंह था, उसने 1940 में इंग्लैंड में जाकर डायर, जो कि उस वक्त के गवर्नर पंजाब थे, उसको जाके गोली मारी। और जब उधम सिंह से अदालत ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद बताया, यानी कि ऐसा नाम बताया जिसके अंदर हिंदू, मुसलमान और सिख सब शामिल थे। और उसने कहा कि मैं कोई सिख, हिंदू या मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ और हमारे ऊपर जुल्म किया गया है और मैंने इसका बदला लिया है। इसके ऊपर रिसेंटली अमेज़न प्राइम की एक फिल्म बनी है उधम सिंह, बहुत जबरदस्त फिल्म है और आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो फिल्म जरूर देखें। हर साल 13 अप्रैल को इस वाक़ये की जो यादगार मनाई जाती है, वो हम सबको चाहिए कि हम उस वाक़ये को याद करें और उस दौर को याद करें जब हमारे ऊपर हिंदुस्तानी होने की वजह से मुज़ालिम ढाए गए, और हम उस जुल्म के खिलाफ और उस जबर के खिलाफ जदोजहद करें, ना कि एक दूसरे के दरमियान लड़ाई करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।